A very warm good evening, welcome and namaskar to everyone present here. Once again, I'll be talking about some facts about Gita. Shri Krishna has informed us about the existence of soul in Bhagavad Gita. He has informed us that you are not merely a body, you are a soul or Atma. Do you know the size of soul? It is smaller than the coronavirus and bigger than the entire universe. Sri Krishna has told that you cannot imagine about the soul. It is beyond imagination. It is beyond the mind. Even a yogi with too much effort hardly finds the soul. Bhagavad Gita informs us about divine joy or bliss. There is no joy beyond it in the entire universe. But for tasting it, you have to follow teachings of Gita. Initially, you will feel like poison since you have to do hard work. But the end result is nectar, immortality, and divine bliss. Bhagavad Gita tells us that only rarely anyone knows about the soul and Almighty or Paramatma. One of thousands of people who try to know Almighty, only rarely one of them knows Him. For knowing Him, grace of Almighty is required. Bhagavad Gita also tells us that Almighty and Krishna both are same and one. Once you know Him, you can never have any sorrows, miseries. You become beyond life and death. You become immortal. Gita tells that you do not need to go to Himalayas or forest for tough penance if you want to know Almighty. You can know Him at your home by performing your natural routine duties. You do not need to change your place, life, duty, clothes, face, or anything for that matter. Remain wherever you are. With these few words, I hand it over to Mr. V.N. Raiji to please start his discourse. Mr. V.N. Raiji. नमस्कार. शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः अस्तु नमन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यो न विदुषुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। प्रविश्य नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल सुधारितु करे मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई गरुण सुमेर रेणु समताई राम कृपा कर चितवा जाई। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम शांति शांति शांति। अभी अग्रवाल जी ने कहा कि आत्मा की साइज क्या है। हम लोग अब 18वें चैप्टर में पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक आत्मा की साइज का वर्णन नहीं हुआ। क्यों? और आत्मा की डिफिनेशन का भी वर्णन नहीं हुआ। उसको बस इतने ही कह के खत्म कर दिया भगवान ने कि ये कुछ नहीं है और सब कुछ है। जो गुणातीत और द्वंद्वातीत है वही आत्मा है। उसको अर्थमेटिक के अंदर नहीं बांध सकते, उसको गुण के अंदर भी नहीं बांध सकते, उसको भाव के अंदर भी नहीं बांध सकते। उसका अस्तित्व ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन वो सब कुछ है।
क्योंकि पिछले व्याख्यान में मैडम कहने लगी कितनी आत्माएं हैं, संख्या तो बताओ। जब उसका अस्तित्व ही नहीं तो संख्या कैसे बताएं? उसको देख सकते नहीं, छू सकते नहीं, फील कर सकते नहीं, पढ़ सकते नहीं, महसूस कर सकते नहीं, तो गिनती कैसे करें? आत्मा परमात्मा दोनों एक हैं, दोनों में भेद नहीं है। जैसे समुद्र और समुद्र की बूंद में भेद नहीं है, समुद्र और समुद्र के तरंग में भेद नहीं है, वैसे ही परमात्मा और आत्मा में कोई भेद नहीं है। वेद क्या कहता है? ओम पूर्णमिदः, ये पूर्ण है। कौन? परमात्मा। पूर्णमिदम, मैं भी पूर्ण हूं और संसार भी पूर्ण है। पूर्णात् पुण्य उदच्यते, पूर्ण से ही पूर्ण को दिया जाता है। पूर्णस्य पूर्ण आदाय, पूर्ण में से जितना दे दिया गया, आदाय मैंने देना, अदा कर दिया। पूर्ण एवावशिष्यते, जो रहा वो भी पूर्ण है और जो गया वो भी पूर्ण है। जैसे इसको यूं समझिए, बच्चा मां के गर्भ से निकलता है, बच्चा भी पूर्ण है, मां भी पूर्ण है। पूर्ण से ही पूर्ण निकला, बीज से ही वृक्ष निकला और वृक्ष से ही बीज निकला। इसको अंदर जाकर के समझना पड़ता है, तब चीजें। हम क्या हैं? हमारा दिमाग मैनिपुलेट हो चुका है, किससे? साइंस से, मैथमेटिक्स से। इसलिए हम हर चीज को उसके अंदर लाना चाहते हैं, ये आ नहीं सकता उसके अंदर, ये उसके बियॉन्ड है। क्यों? क्योंकि इस 24 के द्वारा उसका अनुभव नहीं हो सकता। और जिसने अनुभव किया वो बता नहीं सकता, क्योंकि बताने की विद्या उसके पास नहीं है, साधन नहीं है। जैसे रामायण में आता है, जब भगवान धनुष तोड़ने के लिए चले तो उसका वर्णन आता है, गिरा अनयन नयन बिनु बाणी। जीव उसका वर्णन क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उसके पास आंख नहीं है। और आंख वर्णन क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उसके पास जीव नहीं है। देखी आंख और वर्णन कर रही है जीव। जिसने देखा वो वर्णन नहीं कर रहा है, और जो वर्णन किया वो देख नहीं रहा है। यही हाल इस आत्मा और परमात्मा का है। जो अनुभव कर लिया वो बता नहीं सकता, और जो बता रहा है वो अनुभव किया नहीं है। उसका सारा बताना मिथ्या है, क्योंकि उसने अनुभव किया नहीं है। और अगर अनुभव कर लिया तो बता सकता नहीं। तो अब हम लोग गीता के 18वें चैप्टर में पहुंचे हैं। क्यों? इसमें सारे पीछे कहे हुए अध्यायों का निचोड़ आ जाएगा। तो आप कहेंगे क्यों कह रहे हैं? बारीकी के साथ बताया जाएगा। 4-4, 5-5 चैप्टर को 5-6 श्लोक में ही खत्म कर दिया जाएगा। उसकी बारीकियों को निकाला जाएगा। याद करिए, सबसे पहले कहां से स्टार्ट हुआ? अर्जुन को विषाद हुआ। क्या? हम युद्ध नहीं करूंगा, बाण रख दिया, पाप होगा। पूरे चैप्टर में भगवान को अपनी गीता सुनाया, भगवान कुछ नहीं बोले। क्यों? समझना चाहते थे कि इसके अंदर चल क्या रहा है। तभी मैंने कहा कि कम्युनिकेशन का पहला लक्ष्य होता है, लक्षण, कि सुनो पहले। जो बोल रहा है उसकी मन की स्थिति क्या है, उसके नॉलेज की स्थिति क्या है,
उसके कम्युनिकेशन की स्थिति क्या है, कम्युनिकेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, नॉलेज पूर्ण है कि कैसा है, और तब उसका जवाब दो। तो सेकंड चैप्टर में स्टार्ट किया भगवान ने 11वें श्लोक से। क्या कहा? अरे मूर्ख, पंडितों जैसी बात करता है, हा? और ज्ञान तो तुझे है नहीं, जानता को कुछ नहीं है, और पूरे ज्ञान की भाषण दे दिया मुझे कि ये सब मर जाएंगे, पाप हो जाएगा। जानता तो है नहीं। अशोच्यावान शोच्यस्थ प्रज्ञावादांश वांछति, गतासून नान शोचंति पंडिता। यहां से स्टार्ट हुई गीता। क्यों स्टार्ट हुई? क्योंकि अर्जुन देखा कि भगवान बोल नहीं रहे हैं, चुप है, तो उसने अंतःकरण में जा करके विश्लेषण किया कि हो क्या रहा है, तो समझा कि हम कहीं गलत हैं। तब भगवान से कहा कि मेरी बुद्धि मारी गई है। यश श्रेयम यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहम साधिमाम ताम प्रपन्नम। मेरी बुद्धि मूढ़ता को प्राप्त हो गई है, मेरे लिए कल्याणकारी क्या है आप निश्चित करिए, मुझे बताइए, मैं आपका शिष्य बन गया, आपकी शरण मुझे साधिए। यहां पर शिष्य और गुरु की विशेषता का वर्णन है। गुरु कैसा होना चाहिए और शिष्य कैसा होना चाहिए। गुरु कैसा? समर्पण कर दिया पूरा, क्या कह दिया, हमें कुछ नहीं मालूम, आप बताओ। और हमारे शिष्य कहते हैं, गुरु की परीक्षा लेने लगते हैं, आप गलत हो जी, हम सही हैं जी, हम जानते हैं। तो फिर आए क्यों? जब तुम ही जानते थे तो आए क्यों? और गुरु कैसा होता है? बिना बोले पंफलेट छाप देता है और व्याख्यान करने लगता है, चाहो या ना चाहो, जमात बटोर करके, और कहे 7 दिन की भागवत करना है, इकट्ठा करो सबको। उसको इंटरेस्ट नहीं, उसको जबरदस्ती ला रहे हो। गुरु ऐसा है आजकल का, कलयुग का। तो न गुरु में गुरुत्व है, न शिष्य में शिष्यत्व है, और इसीलिए गीता की जरूरत है। तो क्या किया दूसरे अध्याय में भगवान ने? उसको क्लैरिफाई किया क्या, कि एक आत्म तत्व है और एक अनात्म तत्व है। आत्म तत्व की कोई परिभाषा नहीं है, वो किसी चीज का बना नहीं हुआ है, अवयव रहित है, उसको देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, परखा नहीं जा सकता, भिगाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, चिंतन नहीं किया जा सकता। वो पैदा नहीं होता, वो बढ़ता नहीं, वो घटता नहीं, वो मरता नहीं, वो बुढ़ा नहीं होता, उसमें परिवर्तन नहीं होता है, वो जस का तस रहता है, वो सब जगह और कहीं नहीं है। और अनात्म तत्व का वर्णन किया कि जो पैदा होता है, मरता है, बढ़ता है, घटता है, परिवर्तनशील है, एक क्षण भी अस्थायित्व तो नहीं है उसके अंदर। तो जो आत्म तत्व में स्थित हो गया और प्रकृति से संबंध विच्छेद कर लिया, उसमें कोई क्रिया नहीं होगी, क्योंकि क्रिया ये 24 तत्व करते हैं, इनके अंदर होती है क्रिया, आत्म तत्व के अंदर क्रिया नहीं होती। और इसी को कहा सांख्य योग। ज्ञानी ज्ञानी समझ गया कि संसार से संबंध विच्छेद करके स्व में बैठ गया और सब करना बंद हो गया, कुछ नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्रिया होती ही नहीं, वो अवयव रहित है। तो क्रिया किस में होती है? जो संसार में रहता है, जो ये 24 में रहता है। क्रिया होती किस में है? इन 24 में होती है। लेकिन क्यों होती है? जब उसमें आत्म तत्व की प्रेजेंस होती है।
अगर उसकी प्रेजेंस नहीं होगी तो क्रिया नहीं होगी, जैसे कैटलिस्ट की प्रेजेंस नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, तो ये आत्म तत्व उसमें पार्ट नहीं लेता, लेकिन इसकी प्रेजेंस की वजह से क्रिया होती है। इसको कहा कर्मयोग। क्या? उसको कहा सांख्य योग, इसको कहा कर्मयोग। सांख्य योग में कर्तृत्व खत्म हो गया, अहम खत्म हो गया, मैं खत्म हो गया, मैं है ही नहीं। जैसे मैं कहता हूं मैं काम कर रहा हूं, काम तो कर रहा है प्रकृति, लेकिन मैं कहता हूं मैं काम कर रहा हूं। मैं तो आत्मा हूं, मैं तो निष्क्रिय हूं, लेकिन मैं कहता हूं मैं काम कर रहा हूं। तो ये अहमता जो है उसकी एब्सेंस हो जाती है सांख्य योग में, मैं है ही नहीं। और कर्म योग में ममता खत्म हो जाता है, कर्म करने की आसक्ति, अटैचमेंट, और कर्म के फल की आसक्ति, इसको कहते हैं ममता, हमें चाहिए। जब ये खत्म हो जाता है तो कर्म योग हो जाता है। अब दोनों में छोड़ा गया, सांख्य योग में आई छोड़ा गया और कर्म योग में माई छोड़ा गया। त्याग तो दोनों में है, संन्यास तो दोनों में है। तो अर्जुन का प्रश्न अब क्या है कि जरा ठीक ठीक समझाइए, क्या ये संन्यास क्या है और ये त्याग क्या है। प्रश्न करता है, संन्यासस्त महाबाहो तत्वम इच्छामि वेदितुम, तत्व से समझना चाहता हूं संन्यास क्या है, आप बताइए। फिर कहता त्यागश्च ऋषिकेश पृथक केशी नुशूदनम, त्याग को भी अलग से बताइए। और 3 शब्दों का उपयोग किया, महाबाहो, ऋषिकेश और केशी निषूदन। क्यों 3 शब्दों का? सीधे कह देता भगवान बताइए, 3 शब्द लाने की क्या जरूरत थी? 3 विशेषण क्यों लाया? उसके मतलब है। महाभाव का मतलब आप सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, इसलिए मुझे बताइए, मैं नहीं जानता। ये शिष्य और गुरु परंपरा है। शिष्य गुरु में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कह रहा है कि आप सब जानते हो, मैं नहीं जानता। और ऋषिकेश का मतलब है अंतर्यामी, जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, अपने 24 को। तो संकेत ये देगा कि आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे कम्युनिकेशन में गैप हो सकता है, इम्परफेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है कि मैं जानना क्या चाहता हूं। और चूंकि आप अंतर्यामी हैं तो आप खुद समझ जाएंगे कि मैं जानना क्या चाहता हूं। इसीलिए ऋषिकेश वर्ड आया कि आप समझ जाइए, मैं तो इम्परफेक्ट हूं, तो मेरा कम्युनिकेशन भी इम्परफेक्ट होगा। और आप तो परफेक्ट हो, तो आप समझ जाएंगे पूरा का पूरा मैं जानना क्या चाहता हूं इस संन्यास और त्याग के बारे में। और केशी निषूदन वर्ड क्यों आया? एक केशी राक्षस था जो अपना रूप बदल लेता था, घोड़े का रूप, ये वो, उसको भगवान ने मारा था, निषूदन। यहां आया कि शंकाओं का समाधान करने वाले आप हैं, इसलिए मेरी शंका का पूरी तरह से समाधान करिए। अब पहले आ चुके हैं त्याग, संन्यास, 2nd चैप्टर, 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर, ये सारा इसमें आ गया है। त्याग क्या है, संन्यास, पूरा बृहद रूप से वहां वर्णन है।
लेकिन फिर भी यहां पूछना चाहता है कि इसका गूढ़ तत्व बताइए और गूढ़ अंतर बताइए कि दोनों में अंतर क्या है। छोड़ना तो दोनों में होता है, तो दोनों को अलग अलग बताइए। एक प्रश्न किया अर्जुन ने, उसमें 3 शब्दों का प्रयोग कर दिया, महाभाव, ऋषिकेश, केशी निषूदन। इसलिए महाभाव, ऋषिकेश और केशी निषूदन अब उत्तर देने चल रहे हैं, उसके प्रश्न का निराकरण करने चल रहे हैं। क्या कहते हैं पहले? कहते पहले सुन ले शास्त्र क्या कहता है, फिर मैं अपनी बात कहूंगा। गीता में हर जगह भगवान ने पहले शास्त्र की बात की है और फिर अपनी बात एंड में की है, और यहां भी वही पद्धति है। गीता की पद्धति यही है, हर प्रश्न के उत्तर में पहले शास्त्र की बात की है भगवान ने, फिर अपनी बात एंड में कही है। तो यहां भी वही पद्धति चल रही है। भगवान उत्तर देते हुए पहले कहते हैं कि शास्त्र क्या कहते हैं, कि त्याग क्या है, संन्यास क्या है। तो त्याग और संन्यास का शास्त्रों में 4 प्रकार से वर्णन हुआ है। दो प्रकार से संन्यास और 2 प्रकार से त्याग। उसको पहले बताएंगे कि देखो शास्त्र क्या कह रहा है। पहले शास्त्र को समझ लो। काम्यानाम कर्मणा न्यासम संन्यासम कयो विदु। पहला, काम्यानाम, जिसमें कामना हो, इच्छा हो, डिजायर हो, कर्मणा, ऐसे कर्म, न्यासम, छोड़ना, संन्यास कहा जाता है। कवयो विदु, विद्वान लोग ऐसा कहते हैं। काम्य कर्णों को छोड़ना ही संन्यास कहा जाता है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। भगवान कह रहे हैं काम्यानाम कर्मणाम, कामना जनित कर्म, न्यासम, छोड़ना, संन्यासम, संन्यास कहते हैं। कवयो विदु, विद्वान लोग कहते हैं। कुछ विद्वान लोग कहते हैं अर्जुन कि सारे काम्य कर्मों को छोड़ दो, उसी को संन्यास कहते हैं। तो फिर त्याग किसको कहते हैं? सर्व कर्म फल त्यागम, सर्व कर्म फल त्यागम, प्राहु त्यागम विचक्षणा। आपने कर्मयोग में कहा कि फल की आसक्ति और फल दोनों की इच्छा दोनों छोड़ दो, इसको त्याग कहते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी शास्त्र के द्वारा दिया गया। भगवान क्या कह रहे हैं? कुछ विचक्षण लोग ऐसा कहते हैं कि सब कर्मों के फल को त्याग दो, वही त्याग है। जितने कर्म है, अब हम आएंगे, कर्म बहुत प्रकार के होते हैं, नाना प्रकार के कर्म है। नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित, नित्य कर्म, पानी पीना, खाना खाना, मल त्याग करना, मूत्र त्याग करना। नैमित्तिक कर्म, किसी के निमित्त होकर के कर्म करना, कर्तव्य कर्म करना, ऑफिस में जाना, जो कह रहा है उसको करना। ये कह रहे हैं जितने फल हैं सबके फल को त्याग दो, इसको त्याग कहा। सर्व कर्म फल त्यागम, प्राहु त्यागम विचक्षणा। पहले वाले को कहे कि काम्य कर्मों को छोड़ दो, वो संन्यास है। सर्व कर्मों के फल को छोड़ दो, वो त्याग है। अब फिर तीसरा कहते हैं त्याज्यम दोषवत इति के कर्म।
प्राहु मनीषिणः, कुछ मनीषी कहते हैं कि सारे कर्म दोषवत होते हैं, इसलिए संपूर्ण कर्मों को छोड़ दो। दोषवत क्यों होते हैं? रस्सी पैदा करते हैं, सत्व रज तम, 3 रस्सियां, और रस्सियों से हम बंध जाते हैं। हर एक कर्म कोई न कोई रस्सी पैदा कर देता है, या तो सात्विक रस्सी पैदा करता है, या राजसिक या तामसिक, और वो हमको बांध लेती है। इसलिए ये मनीषी लोग कह रहे हैं कि सब कर्मों को छोड़ दो। त्यागने योग हैं सारे कर्म, क्योंकि बंधन क्रिएट करते हैं। ये तीसरा स्टेटमेंट है। और चौथा स्टेटमेंट है, यज्ञ दान तपः कर्मम न त्याजम इति चापरे। यज्ञ दान तप ऐसे और भी ऐसे कर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब 4 तरह के स्टेटमेंट संन्यास और त्याग के बारे में भगवान ने यहां प्रेजेंट किया। काम्य कर्मों को छोड़ देना संन्यास, सभी कर्मों के फलों को छोड़ देना त्याग, सभी कर्मों को ही स्वरूप से छोड़ देना, लेकिन यज्ञ दान तप और ऐसे और कर्मों को कभी नहीं छोड़ना। संन्यास और त्याग की 4 स्टेटमेंट आ गए, और यही सारी चीजें पहले आ चुकी हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। आप 2 से लेके 5 तक चैप्टर पढ़ें तो ये सारी चीजें आ चुकी हैं पहले, कोई नई चीज नहीं है इनमें, सारी पहले आ चुकी हैं। उसी का फिर से वर्णन किया जा रहा है। उसके बाद भगवान अपनी बात कहेंगे। क्या कहेंगे? एक एक शब्द का गूढ़ तत्व बताएंगे, उसके अंदर घुस करके उसकी समीक्षा करेंगे। तो भगवान कहते हैं फिर निश्चयम शृण्मे तत्र त्यागे भरत सत्तमम त्यागो ही पुरुष व्याग त्रिविधा संप्रकृति। कहते हैं अर्जुन पहले मैं तुम्हें त्याग की परिभाषा बताऊंगा, त्याग होता क्या है, असल में त्याग क्या होता है। तो कहते हैं त्याग 3 प्रकार का होता है। अब आप 17वें श्लोक को याद करिए, 17वें चैप्टर को। हर चीज 3 प्रकार की बताई गई। खाना 3 प्रकार का, पूजा 3 प्रकार का, यज्ञ 3 प्रकार का, दान 3 प्रकार का, तप 3 प्रकार का, सब चला आ रहा है। हर चीज 3 प्रकार में वर्णित हो जाती है। सारी चीजें 3 विभाग में वर्णित हो जाती हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो त्याग को भी भगवान उसी के अंदर ला दिए कि 3 प्रकार का त्याग होता है अर्जुन। क्योंकि ऊपर तो त्याग करने वाले कह दिए कि सारे कर्मों का त्याग कर दो, कर्म के फलों का त्याग कर दो, लेकिन यज्ञ दान तप कर्म को मत त्यागो। त्यागना किसको है, और कौन सा त्याग सात्विक होगा, कौन सा त्याग राजसिक होगा, कौन सा त्याग तामसिक होगा, इसका वर्णन भगवान विस्तार पूर्वक किए हैं। यहां क्या कहते हैं, तुम सब कर्मों को त्याग नहीं सकते तो तुम्हारी जीवन यात्रा ही खत्म हो जाएगी। ये कहना कि सारे कर्म दोषवत हैं इसलिए समूल रूप से सबको छोड़ दो,
इसका मतलब पानी मत पियो, खाना मत खाओ। तो क्या खाना खाने बिना रह सकते हो? पहले तो खाना खाना पड़ेगा ना जीवित रहने के लिए। तो जो नित्य नैमित्तिक कर्मों का त्याग करते हैं वो तामसिक त्याग है। नित्य कर्म क्या है? जो रोज आप अपने शरीर की यात्रा के लिए करते हैं। पानी पीना, खाना खाना, शौच जाना, नहाना धोना, पूजा बंधन करना, ये नित्य कर्म है, ये रोज किए जाते हैं। नैमित्तिक कर्म क्या है? अपनी जीविका उपार्जन के लिए कर्तव्य करना ही है। जिस चीज के लिए हम बने हैं वो करेंगे, तभी तो सृष्टि चलेगी। सृष्टि के चलाने में तो योगदान देना ही है, ना देना तो पाप कर्म है। इसलिए इन कर्मों का जो त्याग करता है वो तामसिक त्याग है। तामसिक माने मूढ़, अज्ञान, मोह, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, मूढ़ भाव से है, अज्ञानी है, मोह से घिरा हुआ है। वो इस तरह का त्याग करता है। और दूसरा, राजसिक त्याग है। शरीर को कष्ट हो रहा है इसलिए ऑफिस नहीं जाएंगे, आज काम नहीं करेंगे, बहुत कर लिया। शरीर को आराम मिले, हम मनमानी करें। कौन जानता है शास्त्र में क्या लिखा है? छोड़ो शास्त्र की बातें। ये राजसिक त्याग है, जो अपनी कामना से संबंध रखता है। क्यों? ये अज्ञानी नहीं है, ज्ञानी है, जानता है, लेकिन जानबूझ करके अपने स्वार्थ के वश में होकर के छोड़ रहा है। राजसिक त्याग है। तो फिर सात्विक क्या त्याग है? हम करें सारे कर्म, नित्य कर्म भी करें, नैमित्तिक कर्म भी करें, यज्ञदान तप भी करें, लेकिन करने में आसक्ति और फल की आसक्ति छोड़ दें, और सारे कर्म शास्त्र के अनुसार करें, शास्त्र के विरुद्ध ना करें। ये सात्विक त्याग है। तो भगवान ने त्याग की परिभाषा अर्जुन को एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कर दी। अर्जुन क्यों बार बार पूछना चाहता है? दो तरह के विद्यार्थी होते हैं, एक एग्जामिनेशन पास करने वाले और दूसरे ज्ञान प्राप्त करके बिजनेस करने वाले। जैसे हमारे बीच में बैठे हैं विनय नागपाल जी, इन्होंने ज्ञान प्राप्त करके अपना बिजनेस कर लिया, उस ज्ञान को प्रैक्टिकल शेप दिया, और आज आते हैं इंडिया में बीएचईएल को एडवाइस करने की तुम्हारा कंप्रेसर कैसा होना चाहिए। 125 करोड़ की आबादी और हम बाहर से चीजें लाते हैं, क्यों? 60 लाख की आबादी वाले देश हमको भेजते हैं। कितनी विडंबना है। तो अर्जुन क्या चाहता है? ज्ञान प्राप्त करके आत्मसात उसको इंप्लीमेंट करना चाहता है, केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं जानना चाहता है।
क्योंकि युद्ध सामने है। युद्ध कैसे किया जाए ना किया जाए, कैसे किया जाए, ये प्रश्न है उसके सामने। इसलिए हर एक चीज बारीकी से जानना चाहता है। जब समझ जाएगा तो तैयार हो जाएगा। तो त्याग का तो है वर्णन क्लियर कर दिया भगवान ने अर्जुन को कि देखो, तामसिक त्याग, राजसिक त्याग और सात्विक त्याग, तुम तो सात्विक त्याग के ही अधिकारी हो, उसी में रहो। और भगवान ने फिर ये कहा, यज्ञ, दान, तप और ऐसे और भी काम नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं त्यागना चाहिए। क्यों क्यों नहीं त्यागना चाहिए? इस सृष्टि में जितनी एंटिटी हैं, हर एंटिटी यूनिक है, उसके जैसा दूसरा नहीं है। और उस यूनिक एंटिटी से यूनिक कर्तव्य हो रहा है। वो कर्तव्य दूसरा कर ही नहीं सकता। अगर वो कर्तव्य कर रहा है तो धर्म का पालन कर रहा है, नहीं कर रहा है तो अधर्म कर रहा है। तो कह रहे हैं यज्ञ, दान, तप जो है, ये सृष्टि को चलाने में योगदान देना है। यज्ञ की परिभाषा क्या दी है? निष्काम कर्म। जो तुम्हारे संस्कार हैं उसको होने देना ही यज्ञ है, वही धर्म है, वही कर्म है। क्यों? उसके लिए तुम बनाए गए हो। जैसे आम का पेड़ आम देने के लिए बनाया है। पुराने जन्मों के सारे संस्कार जो साथ आए हैं उन्हीं को करने देना है। क्यों करने देना है? क्योंकि करके जब निकल जाएंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और नहीं निकलेंगे, इकट्ठे होते रहेंगे तो इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहोगे। इसलिए समझा रहे हैं कि यज्ञ, दान, तप को कभी मत त्यागना, क्योंकि वो पवित्रता को भी पवित्र करते हैं, मनुष्यों को भी पवित्र करते हैं, ऋषियों को भी पवित्र करते हैं, देवताओं को भी पवित्र करते हैं। इसलिए उनको कभी त्याग मत करना। पवित्रता को भी पवित्र करते हैं। यज्ञ, दान, तप, कर्म न त्याजम कार्यम एत यत् यज्ञो दानो तपोश्चैव पावनानि मनीषिणाम। मनुष्यों को भी पावन करते हैं, लेकिन उसके साथ लगा दिया क्या? इनको भी कर्म की आसक्ति और फल की आसक्ति करके मत करना। करने में आसक्त मत हो जाना, करने में चाव मत लेने लगना, आनंद मत लेने लगना। दूसरा, फल में भी आनंद मत लेने लगना। फिर ये रस्सी बना देंगे, बांध देंगे तुम्हें, और तुम मुक्त होना चाहते हो। तो जब इनके कर्म में आसक्ति नहीं होगी, इनके फल में आसक्ति नहीं होगी, तो कोई रस्सी नहीं बनेगी तुम्हारे लिए। और हो कैसे रहे हैं कर्म? निकल रहे हैं, अंदर से निकल रहे हैं। होने दो इसको, रस्सी नहीं बनेगी। ये जल के भस्म हो रहे हैं, करके अपनी क्रिया करके खत्म हो रहे हैं। तो तामस त्याग का वर्णन कर दिया, राजस त्याग का वर्णन कर दिया, और सत्व त्याग का वर्णन कर दिया। अब अर्जुन को आखिरी उपदेश दे रहे हैं कि तुमने त्याग के बारे में पूछा, मैंने त्याग क्लैरिफाई कर दिया तुमको, क्या छोड़ना है। कर्म की आसक्ति छोड़नी है और कर्म के फल की इच्छा छोड़नी है। और कैसा कर्म करना है? शास्त्र विहित कर्म करना है, शास्त्र के विरुद्ध कर्म नहीं करना है।
शास्त्र विहित कर्म कौन है? जो तुम्हारे संस्कार हैं उसको होने देना, संस्कारों को होने देना ही शास्त्र के विहित कर्म है। इसके लिए शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो पहले ही पूछा था ना कि मैंने तो शास्त्र पढ़ा नहीं, कैसे जानूं कि मैं सात्विक हूं, राजसिक हूं, तामसिक हूं? बोला पढ़ने की जरूरत नहीं, तुम्हारी पूजा की पद्धति से, तुम्हारे खाने से, तुम्हारे यज्ञ से पता लग जाएगा कि तुम्हारी निष्ठा सात्विक है कि राजसिक है कि तामसिक है। तो कहते हैं अब कर्म की व्याख्या कर रहे हैं। अर्जुन, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। और जो त्यागी होता है वो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म की इच्छा नहीं करता। मतलब क्या है इसका? कि उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, जो हो रहा है हो रहा है, हमारे विरुद्ध हो रहा है या हमारे फेवर में हो रहा है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। फेवरेबल कर्म के लिए इच्छा जाहिर नहीं करता और अनफेवरेबल के लिए द्वेष जाहिर नहीं करता। ये असली त्यागी है, ये त्यागी की असली परिभाषा है, क्योंकि उसके सारे संशय दूर हो चुके हैं। तब भगवान कहते कि जो देहधारी है ना, वो सारे कर्मों का त्याग तो कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि फिर देह ही नहीं रहेगी। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यो अन्न संभव, यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। बिना अन्न के चल ही नहीं सकते। अन्न के लिए वर्षा चाहिए, वर्षा के लिए यज्ञ चाहिए, यज्ञ के लिए निष्काम कर्म चाहिए, निष्काम कर्म वेदों में दिया है। इसलिए निराकार ब्रह्म यज्ञ में स्थित रहता है, यज्ञ करो। तो जब तुम कर्म के बिना, कर्म सारे कर्म छोड़ नहीं सकते, तो कर्म के फलों को तो छोड़ सकते हो, उसी को त्याग समझो। 3 प्रकार के कर्म होते, इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित। एक जो हमें पसंद आए, दूसरा हमें जो ना पसंद आए, और तीसरा आधा पसंद आए आधा ना पसंद आए। 3 तरह के कर्म होते हैं। इनका फल किसको मिलता है? इन कर्मों का फल जो आत्म तत्व में बैठ गया उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कर्म तो प्रकृति में हो रहे हैं। जो आत्म तत्व में नहीं बैठा, जिसको हम लोग सांख्य योगी कहते हैं, ज्ञान योगी नहीं कहते हैं, उसको निकाल दो अलग। उसके अलावा हम लोग हैं, दूसरे लोग जो अभी वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं, उनके लिए ये 3 कर्म हैं। इन कर्मों की भी देखिए व्याख्या कैसी है। कर्म फल भी देते हैं और संस्कार भी बनाते हैं। जैसा कर्म करोगे वैसे ही संस्कार बनेगा, और जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेगा। फल भी 2 तरह का होता है, दृश्य और अदृश्य। तुरंत दिखता है और जो नहीं दिखता है। आप खाना खा रहे हो, रस निकल रहा है, मीठे का अनुभव हो रहा है, खट्टे का अनुभव हो रहा है, ये दृश्य फल है। लेकिन इसका परिणाम आपके स्वास्थ्य पर क्या होगा, आप निरोग रहोगे कि रोगी बन जाओगे, ये अदृश्य फल है। और एक तात्कालिक है, एक कालांतरिक है। तुरंत खाए उसका मजा मिल रहा है, और दूसरा बाद में पता चलेगा
जैसे कोई आदमी बहुत यज्ञ दान तप करता रहता है, कुछ नहीं दिखाता, अदृश्य फल मिलता है उसको। क्या अदृश्य फल मिलता है? आप देखते हैं, हालांकि इसका अपवाद ज्यादा है संसार में, कहते हैं बड़ा पापी है, धोखाधड़ी है, देखो क्या एंजॉय कर रहा है। उसको छोड़ दीजिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो सात्विक है, धर्म पर चल रहा है, उसको अपने आप धन की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, नाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि धर्म से ही अर्थ मिलता है। धर्म से अर्थ, काम, मोक्ष सब मिल जाता है अपने आप। तो एक तो लौकिक समृद्धि होती है कि इसी जन्म में उसको दुख नहीं मिलता है, निरोगता मिलती है, जो चीज चाहिए सब मिलती है। और दूसरे, पूर्व जन्म में, अगले जन्म में भी उसको अच्छी जीवनी मिलती है। ये संस्कार जनित है, कर्म के संस्कार हैं। फिर कर्म के 3 विभाग और कर सकते हैं। एक, स्व इच्छा, हरि इच्छा, पर इच्छा। अपनी इच्छा से कर्म करते हैं, उसका फल अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। दूसरा कर्म होता है हमने इच्छा ही नहीं की, दैव इच्छा, हरि इच्छा से मिल गया। और तीसरा है पर इच्छा से मिल गया। अब इसका कहेंगे कि ये तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, उदाहरण देके समझाऊंगा। आप बिजनेस में हैं, आप सारी प्लानिंग किए, स्ट्रेटजी किए, सारी चीजें दुरुस्त कर लिए, रॉ मटेरियल भी खरीदे, मशीन भी खरीदे, आदमी भी, सब कुछ ठीक कर लिए और स्टार्ट कर दिए बिजनेस। तो कभी बिजनेस में घाटा हुआ, कभी मुनाफा हुआ, ये क्या आपके ऊपर डिपेंडेंट था? नहीं, ये आपके पूर्व जन्मों का संस्कार आ रहा है। इसी को कहते हैं हरि इच्छा। आपने सब कुछ अच्छा किया, बढ़िया से बढ़िया आदमी एम्प्लॉय किया, टेक्नोलॉजी एम्प्लॉय की, रॉ मटेरियल लिया, सब कुछ, लेकिन नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि नुकसान होना ही था, आपके कर्म ऐसे हैं, पुराने पुराने संस्कार आके खड़े हो गए, उन्होंने नुकसान करा दिया। और पर इच्छा कैसी है? आपने एक लड़के को गोद ले लिया, आपका सारा धन उसको मिलना था, ये आपकी इच्छा थी। लेकिन चोर डाकू आए और आपका सारा धन उठा ले गए, लड़के को कुछ नहीं मिला। दूसरों की इच्छा बीच में आ गई, चोर डाकू की। आप जा रहे थे, नदी में एक टोकरा बह रहा था, आपने टोकरे को पकड़ा, उसमें सारा स्वर्ण मुद्राएं थी, ले लिया आपने। जो टोकरा बह रहा था तो हरी इच्छा थी, और आपने उसको पकड़ लिया, नहीं भी पकड़ते तो आपकी अपनी इच्छा हो गई। आप जा रहे थे, पेड़ की डाली गिर गई, आपको चोट लगी। पेड़ की डाली गिरना तो हरी इच्छा है, और चोट लगना आपके संस्कारों का फल है। वहां धन की प्राप्ति और यहाँ चोट लगना, ये आपके संस्कार हैं। लेकिन वहां टोकरे का बहना नदी में और यहाँ टहनी का गिरना, ये हरी इच्छा है।
तो इस तरह भगवान ने अर्जुन को समझाया कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं, इसमें जो त्याग से चलता है उनको इनका फल नहीं मिलता है, और जो सांख्य योग में है उसको भी नहीं मिलता है, लेकिन जो संसार में रहता है उसको इनका भी फल मिलता है। किसका? नित्य कर्म का भी फल मिलता है। आप क्या खा रहे हो उसका भी फल मिलता है, कैसे खा रहे हो उसका भी फल मिलता है। क्या वेट बढ़ेगा कि डायबिटीज होगी कि ब्लड प्रेशर होगा। अब बड़ी मूल चीज है इस अध्याय की, और आज का जो व्याख्यान है जिसको मैं कहते चला आ रहा हूं बहुत पहले से लोगों को, और हर जगह अपने व्याख्यान में जहां जहां मैंने भाषण दिए हैं अपने संस्थानों में 11-15 साल जहां चेयरमैन रहे हैं, ये इसी को हम दोहराते रहे हैं, अपने एम्प्लॉइज को कहते रहे हैं कि गीता तो नहीं पढ़ सकते लेकिन ये तो पढ़ सकते हो। ये 3 श्लोक, क्या ये 3 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचैतानि महाभावो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणा अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधान विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैव त्रिपंचम शरीर वांग मनोभि यत्कर्म प्रारब्धे नमः न्यायम या विपरीतम ता पंचम तत्व हेतवः। ये 3 पावरफुल श्लोक हैं। पंचैतानि महाभावो कारणानि निबोध में 5 ही कारण हैं अर्जुन। कौन कौन से? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधान। 5 चीजें हैं किसी कर्म को, क्रिया को करने में, संपन्न करने में। पहला अधिष्ठान, जैसे हमारा शरीर या बिजनेसमैन का इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके द्वारा कर्म होता है। जिस स्थान में, जिस शरीर में हम हैं उसके द्वारा ही कर्म संपन्न होता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है बिजनेस, उसी के द्वारा संपन्न होगा। मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, अधिष्ठानम। दूसरा कर्ता। ये कर्ता कौन है? जो सांख्य योग में चला गया तो वो तो अकर्ता बन गया। कर्ता का संकेत है जीवात्मा जो बंधी हुई है कर्मों से, रस्सियों से। सत्व रज तम। कर्ता, अधिष्ठानम तथा कर्ता। करणम, करण 10 इंद्रियां, मनचित अहंकार, ये 13 करण हैं जिनके द्वारा क्रिया होती है। बिजनेस का कर्ता कौन है? डिसीजन मेकर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। करण क्या है? सारी मशीनरी, सारे प्रोसेस। चौथा है चेष्टा, एफर्ट, फिजिकल एफर्ट एंड मेंटल एफर्ट। सब कुछ है, एफर्ट ही नहीं है, जीरो है, तो कर्म होगा? केवल कहते रहो, पढ़ते रहो, करो कुछ मत, कर्म होगा? तो चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, चेष्टा। और 5वां सबका बाप है, दैवम चैवत्र पंचमम। दैवम बोला है, तुम्हारी भाग्य जिसको कहते हो, तुम्हारे संस्कार जिसको कहते हो, वो आके बैठ जाएंगे, फाइनल डिसीजन वही देंगे। इसलिए इसको जब समझ लिया तो अपना जो कर्तव्य है शास्त्र के अनुसार करते रहो, फल के बारे में मत सोचो, क्योंकि फल तो वो दैव डिसाइड करेगा, तुम्हारे बस में है ही नहीं। इसलिए कह दिया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब तुम्हारे बस में है तो क्यों हाय हाय कर रहे हो? छोड़ दो उसको। तो भगवान ने यहाँ कहा कि यही 5 या तो न्याय कर्म या अन्याय कर्म दोनों में कारण होते हैं। पंचैतानि महाभावो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणा। सब कर्मों के सफलता और असफलता में यही 5 कारण है। सांख्य योगियों ने कहा है। भगवान हमेशा शास्त्र को कोट करते हैं, बाद में अपनी बात बताते हैं। भगवान कहते हैं सांख्य योगियों ने कहा कि 5 ही कारण है, इसलिए सांख्य योगी अपने को स्वरूप में स्थित कर लिए और कर्तव्य करने से गायब हो गए अपने से। जब आप स्व में स्थित हो गए तो ये चीजें है ही नहीं, खत्म।
कर्म हो ही नहीं रहा है, लेकिन आप तो स्व में स्थित नहीं हो, आप तो अहम, मैं और मेरे में स्थित हो, अहमता और ममता में हो। मैं शरीर हूं और मेरा शरीर है, मैं शरीर अहमता और मेरा शरीर ममता। तो जब अहमता ममता में हो तो यही 5 कारण है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधान विविधा पृथक चेष्टा दैवम चैवत्र पंचमम। शरीर वांग मनो भी यत्कर्म प्रारब्धे नरः। 3 तरह से कर्म होता है, शरीर से, वाणी से और मन से। जैसे वहां यज्ञ कहा था, शरीर का यज्ञ, वाणी का यज्ञ, मन का यज्ञ। इस तरह यहाँ कहा शरीर से, वाणी से और मन से कर्म होते हैं। और कैसे कर्म होते हैं? न्यायम या विपरीतम व, धार्मिक या अधार्मिक, दोनों तरह के कर्म होते हैं इन्हीं 5 से। इसी 5 से धर्म भी होता है, इसी 5 से अधर्म भी होता है, इसी से न्याय भी होता है, इसी से अन्याय भी होता है। पंचई तत्र हेतव। तो इसलिए जब ये क्लैरिफाई कर दिया कि इन्हीं 5 से कर्म होता है और आपकी समझ में आ गया, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि क्या कर्म के फल को त्याग दो, क्यों? दैवम है वो डिसाइड करेगा, तो क्यों उसके बारे में लफड़े में पड़ रहे हो? बस कर्तव्य कर्म करो, धर्म का पालन करो, शास्त्र का पालन करो और सब उसके ऊपर छोड़ दो, उसमें चर्चा में मत आओ। अब भगवान एंड में कहते हैं अपना मत। जैसा आपको कहा कि इनकी पद्धति है, पहले शास्त्रों को कोट करते हैं और बाद में अपना मत रख के उसको क्लैरिफाई कर देते हैं। अपना मत क्या कहते हैं? अपना मत ये कहते हैं कि जो सोचता है कि मैं कर्म कर रहा हूं, मतलब आत्मा को कर्ता मानता है। आत्मा की प्रेजेंस के बिना तो कर्म हो नहीं सकता, लेकिन कर्म प्रकृति कर रही है, आत्मा कर्म नहीं कर रही, आत्मा तो कैटलिस्ट है। लेकिन जो इसी को कर्ता मान लेता है वो मूढ़ बुद्धि वाला है, अज्ञानी है। आत्मा तो अकर्ता है, वो तो किसी चीज की बनी नहीं है, उसकी तो परिभाषा ही नहीं मालूम, वो तो कुछ है ही नहीं, तो कहां से कर्म करेगी? यही गूढ़ तत्व कहा कि हम आत्म तत्व को कर्ता मान लेते हैं और यही गलती कर जाते हैं। तो तुम आत्म तत्व हो, आत्म तत्व को आत्म तत्व ही मानो, कर्ता मत मानो। तो क्या होगा? तुम कहोगे अच्छा हो रहा है, ये प्रकृति कर रही है, करने दो, हमसे इसका क्या लेना देना। तो क्या हुआ? संबंध विच्छेद हो गया। जब संबंध विच्छेद हो गया तो रस्सियां नहीं बनी। रस्सियां बनती हैं संबंध से, रस्सियों को बनने ही न दो। जब रस्सियां बनेगी नहीं तो बांधेगा कौन तुमको? इसलिए ये मनुष्य जो आत्मा को अकर्ता मानता है और प्रकृति को कर्ता मानता है, उसने स्व को अकर्ता मान लिया और जो कुछ हो रहा है वो प्रकृति कर रही है। तो सारे विश्व का भी अगर वो नाश कर दे तो उसको कोई पाप नहीं लगेगा। तुम तो केवल 11 करोड़ को मारने की बात सोच रहे हो, पूरे विश्व को भी मार दोगे अर्जुन तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। इस स्थिति में आ जाओ कि जो हो रहा है उससे संबंध नहीं है मेरा, उससे नाता नहीं है मेरा, वो मेरे संस्कार करा रहे हैं। कैसे युद्ध हो रहा है मेरे द्वारा, कहां कहां हो रहा है, ये मेरे संस्कार करा रहे हैं। मैं उसमें इंटरफियरेंस नहीं करूंगा, उनको होने दूंगा। उनसे संबंध विच्छेद कर लिया है
और इस पर पूरी सेनाओं को मार करके भी तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। क्योंकि पाप लगता है संबंध से, संबंध से पाप पकड़ लेता है आपको। पुण्य और पाप दोनों लगते हैं। धर्म सहित किए तो पुण्य हो गया, धर्म विरुद्ध किए तो पाप हो गया। लेकिन संबंध से ही पाप और पुण्य बनते हैं। संबंध छोड़ दिया तो न पाप बना न पुण्य बना, न्यूट्रल हो गए। और यही भगवान का अपना मत है इसमें, कि संन्यास और त्याग में पहले त्याग का वर्णन किया। क्या छोड़ो? संबंध छोड़ दो, प्रकृति से संबंध विच्छेद कर दो। जो तुम्हारे अंतःकरण में भावना उठ रही है उसको होने दो। वो अंतःकरण ही तुम्हें प्रोपेल करता है। क्या? कैसे पूजा करें, कैसे खाना खाएं, क्या खाना खाएं। कोशिश मत करो इधर उधर करने की। अब कहोगे कि कैसे पता कि अंतःकरण है कि हमारा है? अंतःकरण में जो स्फुरणा होती है, जो 180 डिग्री कर्म चलता है, संस्कार, इतना प्रगल्भ वेद होता है कि उसको रोक नहीं सकते, वो होके रहेगा और स्वतः हो जाएगा बिना एफर्ट के। कोई कोई आदमी स्वतः संगीतकार बन जाता है और कोई साधना करते करते थक जाता है, संगीतकार नहीं बनता। क्यों? क्योंकि संस्कार ही नहीं है। संस्कार नहीं है तो क्यों संगीतकार बनना चाहते हो? जो संस्कार है वही बनो और उसी से तुम्हारी मुक्ति मिलेगी, दूसरे से नहीं मिलेगी। इसलिए कभी दूसरों को देख करके कॉपी करने की कोशिश मत करो। अपने अंतःकरण में जो संस्कार है वो निकल रहे हैं, हर क्षण निकल रहे हैं। इसको कहते हैं स्फुरणा। निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, जैसे भाप निकलती जा रही है। सूर्य की गर्मी से समुद्र की भाप निकलती जा रही है। ये सारे संस्कार निकलते जा रहे हैं और आप तटस्थ होकर के, न्यूट्रल होकर के, जो भाव अंदर से आ रहा उसको होने दो। उसके साथ संबंध मत जोड़ो, न उस कर्म को एंजॉय करो न उस कर्म के फल को एंजॉय करो। न्यूट्रल बने रहो। बहुत आसान है, बहुत कठिन भी है। इतना आसान है कि इससे आसान कोई चीज ही नहीं है, और इतना कठिन है कि इससे कठिन कोई चीज नहीं है। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर समझा दें कि बंदर जो है घड़े में हाथ डाल दिया और हाथ में चना पकड़ लिया। अब वो हाथ को बाहर निकालना चाहता है लेकिन चने सहित निकलना चाहता है, तो निकल पाएगा नहीं, इम्पॉसिबल है, निकलेगा ही नहीं। लेकिन पॉसिबल है, एक क्षण में चना छोड़ दो तुरंत निकल जाएगा। तो हम क्या कहते हैं? ये सारे ऐश्वर्य, मान, अभिमान, सत्कार सब मेरे साथ रहे, वही तो चना है। छोड़ दो भाई, सब कुछ छोड़ दो, तुरंत निकल जाओगे। तो जब सारी चीजों का त्याग हो गया लेकिन जो संस्कार हो रहे हैं उसको होने दिया, अगर उसको नहीं होने दिया वो तामसिक त्याग है, और उसमें इच्छा जोड़ दी तो वो राजसिक त्याग है। उसको होने दिया बिना इच्छा के, बिना राग के, तो वो क्या है? सात्विक त्याग है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्री करुण एवच निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। तो आज मैंने ये तय किया कि इतनी ही तक सीमित रखूंगा।
भगवान ने त्याग की परिभाषा बता दी, भगवान ने त्याग को क्लैरिफाई कर दिया और अर्जुन को निर्देश दे दिया कि युद्ध कैसे करना है, क्योंकि अर्जुन यही जानना चाहता था। इसी को जान करके वो इसी के अनुसार युद्ध करना चाहता है अर्जुन, और भगवान ने उसको पूरा क्लैरिफाई कर दिया, कोई शंका नहीं, कुछ नहीं छोड़ा उसको। न तुम्हारी बुद्धि लिप्त होनी चाहिए किसी कर्म में, न तुम्हें कर्मों का राग होना चाहिए, न फल की इच्छा होनी चाहिए। ऐसा करने से सारी सेनाओं का वध करने पर भी तुमको कोई पाप नहीं रहेगा। मिल गया फार्मूला उसको, क्योंकि वो तो सोचता था पाप लगेगा, कैसे मारूं। तो इस तरह त्याग की परिभाषा कर दी यहां, और त्याग भी 3 तरह का बता दिया, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब अगले सत्र में दूसरे किसी की परिभाषा करेंगे, त्याग की परिभाषा हो गई, और इस व्याख्यान को यहीं खत्म करते हैं। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करे मिटाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुण सुमेर रेन समताई, राम कृपा कर चितवा जाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब कोई प्रश्न है, क्लैरिफिकेशन है तो पूछिए। सर किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप, अनम्यूट करके। सर सब लोग ना जी गुरु शिष्य की वो उसको निभा रहे हैं, तो गुरु से कोई प्रश्न करने की स्थिति नहीं में नहीं, देखिए ऐसा है ना, और आपने क्या कहा था कि गीता शास्त्र में भगवान ने 574 श्लोक कहे हैं, अर्जुन ने 84 श्लोक कहे हैं, संजय ने 41 श्लोक कहे हैं, धृतराष्ट्र ने 1। अर्जुन शिष्य है, 84 प्रश्न किया है। 84 श्लोक अर्जुन के हैं, जहां वो यहां भी अर्जुन का ही प्रश्न है कि भगवान त्याग और संन्यास का गूढ़ तत्व बताइए। मैं इसको अच्छी तरह समझना चाहता हूं। ये शिष्य का धर्म है कि जब तक समझ न ले हाँ ना कहे, जब तक जरा भी शंका है तब तक वो ज्ञान उसका नहीं होगा, वो कल चला जाएगा। अपना ज्ञान प्राप्त करने के लिए शंका रहित ज्ञान होना चाहिए, जो चित्त में बैठ जाए वही अपना ज्ञान है। तो संशय रहित ज्ञान ही अपना ज्ञान है। अगर संशय रह गया तो ज्ञान अपना नहीं है, वो थोड़े दिन बाद मेमोरी से गायब हो जाएगा, क्योंकि मेमोरी में ओवरले होता रहता है, कुछ निकलते हैं कुछ आते हैं, कुछ निकलते हैं कुछ आते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो परमानेंट रहती हैं, और वो है संशय रहित ज्ञान। दीक्षित सर कुछ कहने जा रहे थे। हाँ मैं हाँ जी, वो ऐसा है कि जब कहा जाता है कि ये जो काम करो और उसके फल की इच्छा ना करो, यानी कि जिससे फल कुछ जिससे दुख मिलता है या सुख मिलता है, उन दोनों को छोड़ दो, अब पीछे मत करो। लेकिन अभी इतना तो नहीं कर पाएगा आदमी। अगर शुरुआत भी अगर हो तो आदमी पहले तो चाहेगा कि अगर सुख मिलता है तो वो तो लेना चाहेगा, दुख मिलेगा तो नहीं लेना चाहेगा। तो वही तो यहाँ बताया, तामसिक त्याग और राजसिक त्याग। देखिए आपने कहा करना चाहता है, पहले मैंने क्या अभी आपको बताया, करना चाहना ये राजसिक हो गया। भगवान क्या कर रहे हैं, जो हो रहा है होने दो, तुम मत करो। जो संस्कार के द्वारा निकल रहा है उसको निकलने दो, वही कर्म कराएगा, उसमें इंटरफियर मत करो, उसको होने दो, और उसके करने में तत्परता और उसके फल में तत्परता दोनों का त्याग दो।
वो दुखों के बारे में सोचना तो ठीक ठीक लगता है, लेकिन सुख अगर मिलता आप दुख और अगर सुख, सुख मिलता तो आदमी छोड़ता नहीं। वो तो दुख और सुख क्यों है? क्योंकि आपने परिभाषा बना रखी है। भगवान ने कहा ना कि 3 तरह के कर्म हो गए, इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित। एक सुख, एक दुख और एक आधा सुख आधा दुख, 3 तरह के कर्म हो गए। भगवान ने कहा ना, आपने उसकी परिभाषा बना रखी है। जो मेरे अनुकूल है वो सुख है, जो मेरे प्रतिकूल है वो दुख है। ये भगवान की परिभाषा नहीं है, ये शास्त्र की परिभाषा नहीं है, ये हमारी परिभाषा है। क्योंकि शास्त्र कहता है कि ना कोई सुख है, ना कोई दुख है, ना कोई मिश्रित है, तीनों नहीं है। यही तो भगवान का आखिरी श्लोक यही है कि तुमने 3 तरह के कर्तव्य मान लिए, 3 तरह के, कि एक इष्ट जो है, जो होना चाहिए वही हो। दूसरा, अनिष्ट कभी न हो, यही तो चाहते हैं हम। कहता है चाही तो बंधन का कारण है, चाही तो बंधन का कारण है। इसलिए इस चाह को निकाल दो, और जो अंदर से स्फुरणा हो रही है, जो प्रवृत्ति अंदर से आ रही है, उसको प्रायोरिटी पर होने दो, उससे छेड़छाड़ मत करो। वो दुख भी देगी, वो सुख भी देगी सांसारिक मनुष्य के लिए। लेकिन जब आपने उससे नाता तोड़ दिया, ना आपके लिए सुख है ना दुख है। वो तो एक क्रिया है, एक होती है क्रिया और एक होती है क्रिया का परिणाम। क्रिया जैसे हवा चल रही है, पानी बह रहा है, ये क्रिया है, लेकिन उस क्रिया का संग्रह नहीं हो रहा है। हम क्रिया करके उसको संग्रह करते हैं, जिसका नाम है कर्म। क्रिया का संग्रह कर्म। क्यों? इस क्रिया से ये चीज होनी चाहिए, उसको मैंने संग्रह में बांध दिया कि मैंने ये किया है तो इससे मेरा लाभ ही होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। ये आपकी गलती है। नदी बहती है निरंतर, हवा चलती है निरंतर, कहीं रुकती नहीं है, किसी खूंटे से बंधती नहीं है। हम अपने को बांधना चाहते हैं। भगवान कहते हैं जैसे प्रकृति में सब चीजें बह रही हैं, तुम भी बहो, वैसे ही बहो, मोक्ष मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने इकट्ठा किए हो संस्कार, वो सब निकल जाएंगे, और जब निकल जाएंगे तो जन्म का जो कारण है वही खत्म हो जाएगा। जन्म का कारण हमारे संस्कार है। हमारी शरीर किससे बनना? तामसिक संस्कार से। हमारी इंद्रियां कैसे बनी? राजसिक संस्कार से। हमारे अंतःकरण कैसे बने? सात्विक संस्कार से। ये तो सब संस्कारों का खेल है। ये फलों का ना चाहना या उसको छोड़ना, ये है तो मुश्किल काम। शुरुआत तो हो सकती है इस साइड में, लेकिन पता नहीं कितने जन्म लगेंगे इसके लिए। ये तो ना, आप इसी जन्म में कर सकते हो, अभी कर सकते हो। वो तो सब मैंने आपको घड़े का उदाहरण दिया। आप आज से तय कर लो कि जो कुछ भी होगा मेरा उससे कोई संबंध नहीं होगा, बस हो गया डिसीजन। ये मुश्किल है कहना, कहना आसान है, लेकिन मुश्किल बिल्कुल। आप इसको मुश्किल समझ रहे हैं इसलिए मुश्किल है। आप अपने जीवन में लाइए, ये एकदम सरल हो जाएगा। मैंने अपने जीवन में किया है इसलिए कह रहे हो कि ये सरल है। नहीं किया होता तो नहीं कहता। सरल है, ये बहुत सरल है, इससे सरल कोई चीज ही नहीं है। या फिर टाइम लगेगा। लेकिन हम क्या कहते हैं, जहां कोई दुख हुआ, हाय राम मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो इतना अच्छा काम किया, मैंने तो अच्छा काम किया, और ये मेरे साथ ही ऐसा हुआ। हाँ, तेरे साथ इसलिए हुआ कि तेरे कर्म पिछले वाले चले आ रहे हैं। ये तो हम कभी देखते हैं कि एक अच्छा आदमी है, सारा उम्र भी ठीक रहा, लेकिन मौत के टाइम में वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। और क्या कह रहा हूँ कि 5 साल मुझे कमिटी रूम में घुसने नहीं दिया। मैंने कहा मे आई कम इन, डोंट कम। 5 साल, जबकि मेरा योगदान सबसे ज्यादा था। 5 साल। उसके बाद मैं दूसरी कंपनी में जीएम भी सिलेक्ट हो गया, नहीं गया। 5 साल रगड़ा खाया। क्यों? मुझे विश्वास था
कि मेरे कर्म कट रहे हैं, इसलिए इसको कटने दो, भागो मत, छोड़ो मत इसको, और जितना ये हमें दुख देना चाहते हैं और दें। हम तो इनवाइट कर रहे हैं कि और दो और दो और दो। और 5 साल बाद जब कटा तो क्या हुआ? 3 साल में 4 प्रमोशन, जो पब्लिक सेक्टर में पॉसिबल नहीं है। हर 3-3 साल में एक प्रमोशन होता है। मैं ये बात जब चीफ इंजीनियर था उसकी बता रहा हूँ। 84 से लेके 90 तक रगड़ा रगड़ा रगड़ा, और उसके बाद 90 के बाद फटाफट खटाखट डिप्टी जीएम, जीएम, डायरेक्टर, चेयरमैन सब बन गए। उसकी इच्छा तो नहीं की थी मैंने तो कहा कि अगर मैं प्लांट इंजीनियर भी हो जाऊं तो बहुत बड़ी चीज है, मैं बेकार का आदमी, खाना मिल रहा है वही अच्छा है। मेरी तो कोई तमन्ना नहीं थी, लेकिन जिया, किसको जिया? गीता को जिया कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है, यही लिखा था होना, इसलिए ये हो रहा है। भागो मत इससे, भाग जाओगे तो तुम गीता को नकार रहे हो। ठीक है, वो राजसिक त्याग हो जाएगा। मैं जीएम सेलेक्ट हो गया, दूसरी कंपनी में नहीं गया, वो राजसिक त्याग होता कि तुम 2 पैसे के लिए चल दिए। ये क्या 2 पैसा ऊपर जाएगा? तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथ जाएंगे, ये पैसा नहीं ऊपर जाएगा। इसलिए जो हो रहा है उसको होने दो, आई और माई को खत्म कर दो, अहमता ममता पर ध्यान रखो 24 घंटे, स्वाध्याय करो। कितनी देर मैं अहम और मैं और मेरे में था, यही माया है। भगवान ने लक्ष्मण को समझाया, मैं और मोर तोर तय माया, ताते कीनी जीव निकाया। लक्ष्मण, मैं मेरा यही माया है। जिस दिन मैं मिट जाएगा तो मेरा भी मिट जाएगा, मैं मिट जाएगा तो तू भी मिट जाएगा और तेरा भी मिट जाएगा। मैं को मिटा दो। मैं तो मिटता नहीं। अभी आपने कहा मैंने किया, आ गया ना मैं। आप कहिए हो गया, ये हो गया। क्या हो गया? जो होना था मेरे संस्कारों ने करा दिया। जब ये एक्सेप्टेंस मन में आ जाएगी, अपार शांति होगी। आपको, हमारे साथ बहुत सारे उकसाने वाले थे, कोर्ट में चले जाओ। मेरा नाम हो गया था लिस्ट में नंबर 1 पर डिप्टी जीएम, और बाद में निकाल दिया गया, और उसकी प्रोसीडिंग की कॉपी चेयरमैन का पीए मुझे दे दिया कि कोर्ट में जाओ। मैंने कहा नहीं, ये सब मैं नहीं करता, मैं नहीं जाऊंगा। जो हो गया जाने दो। तो मेरे चिंतक भी थे जो देख रहे थे कि कितनी ताड़ना हो रही है, इनके साथ अन्याय हो रहा है। उनको खराब लग रहा था मेरे से ज्यादा। मेरे को नहीं खराब, मेरे को इसलिए नहीं खराब लग रहा था कि मेरा ये एक संस्कार कर रहा। हाँ? क्या कहाँ गए हो जाए? ये मैं कहूंगा सर कि अगर आप कोर्ट में नहीं गए तो अर्जुन को जैसे भगवान ने कहा कि युद्ध करो, तो आपको युद्ध करना चाहिए था। अब वही हुई ना, आप हमको पढ़ाने लगे। ये आपकी मानसिकता है। आप कोर्ट में गए होते। अगर मैं कोर्ट में गया होता तो वही लोग फिर आते और रगड़ के खत्म कर देते। और मैं कोर्ट में नहीं गया तो उनकी जो सेटिस्फाई हो गई कि मैंने रगड़ा साले को। और वो रगड़ क्यों रहे थे? वो रगड़ इसलिए रहे थे कि उन्होंने बोर्ड में डिसीजन लिया 15 लोगों को रिटेंट करने का असेंबली में, और मैंने उसके खिलाफ बीड़ा लगाया और चेयरमैन को समझाया कि ये गलत है, और इसलिए वो लोग नाराज हो गए, इसलिए रगड़ रहे थे। वैसे सब बात तो ठीक है, और बाकी अगर जैसे कि हम लोग मैनेजमेंट के उससे कहते हैं कि भाई अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो काम आदमी नहीं करेगा। मोटिवेशन जो होता है वही इच्छा है कि मतलब ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा। तो फल की इच्छा ना करना जो है जरा मुश्किल काम तो जरूर है। और एक चीज मैं आपसे पूछना था कि अभी आपने कहा कि जब ये पेड़ गिरा, टहनी गिरी, तो हर इच्छा थी, तो हर इच्छा जो है उसके साथ कोऑर्डिनेट हुई ना, जो उसका भाग्य था आदमी का उसके साथ कोऑर्डिनेट हुई, या बिल्कुल कोई रही थी, है जी? बिल्कुल वही, तभी तो
अब ये देखिए ऐसा हुआ क्या, हम लोग ये सांसारिक ज्ञान इतना छा गया हमारे ऊपर, ये मोटिवेशन, ये सारे वर्ड इतने छा गए हैं, हम उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। और मैंने आपको पहले दिन कहा कि पहले अपने दिमाग को शून्य कर लो, फिर गीता सुनो। जितना अंदर भरा उसको पहले बाहर कर लो, तब तो गीता समझ में आएगी। और उसको लेके चलोगे तो वही हाल होगी कि बंदर जो है हाथ निकालना चाहता है चने के साथ, कि हमारा भी ज्ञान रहे और आपका भी ज्ञान रहे, दोनों चले। तो हो नहीं सकता, वो दोनों साथ चल नहीं सकते कि गीता भी चले और हम जो चाहते हैं वो भी चले, ये नहीं हो सकता। नहीं, भगवान ने तो अर्जुन को गीता एक ऐसा सिद्धांत है, ऐसा ग्रंथ है जिसमें संसार की सारी विद्याएं आ गई, सारे तंत्र आ गए, और आप रियली उस पर अपनी जिंदगी चला रहे हो, आपको इतना अद्भुत आनंद की स्फूर्ति अपने आप आती है, मांगना नहीं पड़ता है, आती है। लेकिन उसको एंजॉय करने लगोगे तो गिर जाओगे। एक आदमी के जीवन में कभी कभी बड़ा अंदर से उत्साह होता है, बड़ी स्फूर्ति होती है, लेकिन हर समय नहीं होती है। लेकिन इस गीता शास्त्र पर चलने वाले पर वो हर समय होती है, वही परमानेंट बन जाती है। वो दुख में भी उत्साहित रहता है, आनंदित रहता है, नाचता है, गाता है। क्यों? क्योंकि गीता में विश्वास है उसको कि मेरे कर्म कट रहे हैं, और जितने कटे उतनी अच्छा है, जितने कट जाए उतनी अच्छा है, जल्दी जल्दी मोक्ष मिल जाएगा, नहीं तो देर होगी। इसलिए आई और माई पर ख्याल रखो भौजा जी, कि मैंने ये सोचा, मैं को निकाल दो, ये हुआ ऐसा कहो। क्यों हुआ? मेरे संस्कार कराए। भगवान ने कहा ना क्या, कि 5 ही हैं जो कर्म कराते हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधान विविधास्त पृथक चेष्टा दैवम चैवत्र पंचमम। 5 के अलावा कुछ नहीं है। तो एंड में दैवम आ जाएगा, जो भाग्य में वही मिलेगा। कूद फान करते रहो, अन्यथा कुछ नहीं होगा। कि मैं कोर्ट में चला जाता तो ये होता, मैं वहां चला जाता। अरे जब हो रहा होने दो, अपना कर्तव्य कर्म करो। करते रहो, धार्मिक काम करते रहो, धर्म के अनुसार कर्तव्य कर्म, नैतिक कर्म, नित्य कर्म, प्रायश्चित कर्म सब करते रहो धर्म के अनुसार। सारे कर्म धर्म के अनुसार करते रहो, और जो कुछ हो रहा है उसको एक्सेप्ट करते रहो। सबसे बड़ी बात ये है, ये नहीं दुख तो मुझे एक्सेप्ट नहीं है जी। क्यों नहीं एक्सेप्ट है भाई? दुख, सारा सुख आप ही भोगे, तो दुख कोई और के हिस्से में होना चाहिए। जब सुख भोगे तो दुख भी भोगो। आप चाहते हैं पूरे पूरे जिंदगी भर दिन ही रहे, रात कभी आए नहीं, तो ये तो इम्पॉसिबल है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, ये लगा रहेगा, आता रहेगा। इसलिए उसको उसी दृष्टि से देखिए। आया तुम्हारा आदर है, क्योंकि तुम्हारी भी सीमा बधी हुई है। तुम हमेशा के लिए नहीं आए हो, एक दिन तुम भी खत्म हो जाओगे। है? मैंने आपको बताया कि मेरे जीवन में 2 बार आया। एक बार दिल्ली में 6 साल का दृष्टांत दिया, और एक बार गोरखपुर में जहां मैं 10 साल था। मेरी भिड़ंत जीएम से हो गई। क्या कि कहता है इंसेंटिव इस तरह बनाओ, मैंने कहा उस तरह नहीं बनेगी। वो जिसको नहीं देना चाहता था उस ग्रुप को कहता उसको काट दो। मैंने कहा ये नहीं हो सकता, मैं नहीं काट सकता, तुम काटो अपनी कलम से। और उसने रगड़ा, खूब रगड़ा मुझे। 300 अफसरों का प्रमोशन हुआ, केवल मेरा नहीं हुआ। मेरा बॉस बोला जाके माफी मांग लो। हमने कहा माफी किस बात की? हो जाएगा, हमने चाहिए ही नहीं प्रमोशन, तो माफी किस बात की? हमें नहीं चाहिए। हमने जो किया उसमें जो शांति है वो प्रमोशन में नहीं होगी, क्योंकि मैं अपनी आत्मा को मार करके प्रमोशन नहीं लेना चाहता।
मुझे बड़ा आनंद आ रहा है कि मुझे नहीं मिला। क्यों? मैं सक्सेसफुल रहा और दूसरे लोग इसको अनसक्सेसफुल बता रहे थे कि देखो तुमको ही नहीं मिला और तुमने इतना अच्छा काम किया, गैरो गैरो सबको मिल गया। और तुमने ये क्या था, 72 में स्ट्राइक हुई थी गोरखपुर में, और मैं दिल्ली में कंप्यूटर सीख के गया था, सबकी सैलरी बनाया था, 34 दिन सब लोग अंदर थे और सबको सैलरी बंटवाया अंदर जाके, और सबको मिला, 300 लोगों को हमको नहीं मिला क्योंकि किसी ने कान भर दिया था। कौन? जो जीएम का पीए था, उसके लड़के को मैं नहीं पढ़ाता था इसलिए कान भर दिया। ये बहुत गंदा आदमी, लोकल आदमी है, बदमाश है, लोकल लोगों के साथ मिला हुआ है। हाँ, और वो जो जीएम था वो तो पंजाबी था, तो कहता था ये एंटी पंजाबी है, ये देख लो, इसके कृत्य देख लो, ये सब ऐसा करता है वैसा करता है। हमने कहा करते रहो, जो सोचो सोचते रहो, मैं जो हूँ, मैं तुम्हारे कहने से। और उसको हार्ट अटैक हुआ, वो चला गया नंगल, वहां किसी सरदार ने गोली मारी, फिर उसको जो है एमडी का भी प्रमोशन मिला, मर गया, खत्म हो गया। दीक्षित जी जानते हैं, उसका नाम है केएल मेहरा। लेकिन वो मेरे को हिला नहीं सका, जबकि मैं केवल जूनियर इंजीनियर था। ये होते हैं संस्कार, और ये होता है गीता में विश्वास, ये होता है ग्रंथ के साथ चलना। यही अर्जुन सीखना चाहता है कि मैं व्यवहार कैसे करूं, लड़ाई कैसे करूं, सीधा सीधा साफ क्लियर करिए। वो केवल पास करने के लिए नहीं कर रहा है, वो कर्तव्य में इंप्लीमेंट करने के लिए सीखना चाहता है हर एक चीज। तो गीता शास्त्र जीवन में परिणित करने के लिए, केवल सुनने के लिए नहीं है। आज सुनोगे कल भूल जाओगे, लेकिन इस पर चलोगे तो मैं आपको गारंटी करता हूं इतना आनंद दुनिया में कहीं नहीं है जितना गीता पर चलने में आनंद मिलता है। चलो यहाँ पे सवाल। क्योंकि सुख में भी दुख की अनुभूति होती है। दुख हुआ इतना अपार, और उसमें हम भांगड़ा कर रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, बड़ा अच्छा हुआ। ये गीता की देन है, समझे आहूजा जी? सहमत है कि नहीं है? अरे भाई आहूजा जी सहमत है कि नहीं? आहूजा जी तो पता नहीं कहाँ बैठे। सहमत है? आहूजा जी सहमत है? हाँ हाँ, अब ये सहमत है ना? हाँ, देखिए आहूजा जी बड़े ज्ञानी आदमी हैं, और मैं मैंने भी तो इतने दिनों में समझ लिया है कौन क्या है, और ये हर चीज को गूढ़ रूप से जानना चाहते हैं, हर एक चीज की गहराई में जाना चाहते हैं, सतह पर नहीं रहना चाहते हैं, और ये अच्छी सोल है। ये मैंने अनम्यूट नहीं किया था तो बात नहीं हो रही थी, अब मैंने म्यूट किया। तो अभी मैंने जो कहा आपको सुनाई दिया कि नहीं? सब बिल्कुल सब कुछ। और मेरा कहने का मतलब यही था कि ये इस पाथ पे चलने के लिए वक्त लगता है, क्योंकि शुरू में तो सुख जो है वो छोड़ नहीं सकता, दुख छोड़ने को तैयार है, सुख छोड़ने को तैयार नहीं है, तो दोनों चीजें छोड़नी है मोक्ष के लिए। तो ये थोड़ा सा हम ये कह रहे हैं मत छोड़ो कुछ, बस कर्तव्य कर्म करते रहो, न पकड़ो न छोड़ो। हाँ ठीक है, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करते रहो, जो हो रहा है उसकी एक्सेप्टेंस लो और अपने पथ पर चलते रहो, बस। ये तो आसान है, हाँ इसी को पकड़ लो। ठीक है, चलो अब समापन किया जाए आहूजा जी। समापन किया जाए। हाँ, मैं आप राय साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप 18 चैप्टर तक आप पहुंचे हैं। आज मिसेस ग्रोवर नहीं आई। और हाँ, मिसेस ग्रोवर नहीं आई है। हाँ चलो, उनको अगली बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर आए। हाँ। और ये मैं सेशन जो है सभी को होली की शुभकामनाओं के साथ में एंड कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। आपको भी होली की बहुत शुभकामनाएं। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत शुभकामनाएं सब। हैप्पी होली जी, ओके, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। Thank you, sir.